श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर यानी द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्याव्रती का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया। वेश्याव्रती जानते हो? वेश्याव्रती हाँ क्या है बताओ? वेश्याव्रती बताओ। हाँ क्या बोल रहे हैं? क्या? नहीं, वेश्या नहीं है, वेश्य कहते हैं बनिए को। वेश्याव्रती का आश्रय यानी बनिए की व्रती का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। किसने? शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण ने। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। धनोपार्जन में तत्पर यानी धन को इकट्ठा करने के लिए कोई वो पूजा पाठ पितरों को तर्पण कुछ नहीं करता, खाली राजाओं को ही भोज देता जिसे धन मिले। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी कि ये कोई भी बाहर का धन उसकी रक्षा नहीं कर सका। तत्पश्चात कुछ क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। सर्पों में भी प्रेत होता है। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। ध्यान रखना, ये ध्यान से सुनना। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था, सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि उसका चित्त कहाँ था? धन की वासना में। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने तो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है। आप लोगों ने नहीं गाड़ रखा? क्यों? पहले के लोग अटड़ी में, दीवार में, अब तो कच्चा तो है नहीं ज़्यादा, पर फिर भी ऐसे गाड़ देते हैं धन। वैसे तो बैंक में रख देते हैं आजकल, या ऐसी जगह रखते हैं कि भाई किसी को पता ही नहीं हो। इस धन को भुलाकर बाहर के धन के लिए सांप बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। उससे इन पुत्रों को धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। देखो सांप बन गया, फिर भी कह रहे पुत्रों को वंचित करके और मैं खुद ही रक्षा करूंगा धन की। और उसके क्या काम आएगा? वो सांप बन गया तो न तो कपड़े पहन सकता, न मकान बना सकता, बोम्बी में रहेगा, न कोई गहना पहन सकता, न कोई शादी ब्याह रचा सकता। लेकिन फिर भी देखो, एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने, यानी जिनके पर कोई भी अंकुश नहीं था, उन पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। वो पीड़ा होने लगी उसको, सांप को, तो उसने अपने स्वप्न में आकर, बच्चों के स्वप्न में आकर सारी बात बताई धन की। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहाँ पहुंचकर बोम्बी को खोदना आरंभ किया, यानी सांप रहता था उस स्थान को। तब उस बोम्बी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, ओ मूढ़,
तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। कि मेरे को रात्रि में स्वप्न आया तो मैं एकदम अचंभव में पड़ गया और यहाँ मैं सोना लेने के लिए आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए मनोवृत्ति उसमें चली गई ना, तो मैं सर्प योनि में जन्म ले चुका। पुत्र ने कहा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। देखो आप, ज्ञान ही सर्व समर्थ है, तीर्थ, दान, तप और यज्ञ कुछ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निःसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण उन ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। अब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांटकर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, पुत्रों की बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। देख लो, अब आप किसी को भी ज्ञान दो, आप अपने संत मणि का प्रवचन किसी को भी सुनाओ। घर में बूढ़ी सास है, ससुर है, दादा है, पिता है, जो भी है, उनको संत मणि का, जितनी भी संत मणि है ना गुरुदेव की, एक से लेकर सारी का उनका प्रवचन सुनाओ, तो आपके द्वारा मुक्ति हो जाएगी। ये संत मणि के जो है ना पाठ, ये प्रकाश फैलाने वाले हैं। साहित्य के तो समझेंगे नहीं, साहित्य का तो जो खुला हुआ है वो ही पढ़ सकते हो आप, वो तो समझ में आ जाएगा। तो उनके अंतरात्मा आपको बहुत आशीष देगी। लेकिन आप क्या कहोगे, पढ़ा रहे साइड में। और दूसरी ये कि हम धन का इतनी हमारे अंदर लोभ वृत्ति है कि हम अपनों के लिए तो लाखों लाखों रुपए इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन वो हमारा धर्म नहीं है, हमारा कर्तव्य भी नहीं है। हमें जो हमारे हाथ से शुभ कर्म में धन लगेगा वो ही हमारे अगले जन्म में काम आएगा। इतने हैं लोग, इतनी सैलरी मिलती है, इतना बिजनेस में कमाते हैं, और रिटायर होने के बाद में भी लोगों को इतने इतने रुपए मिलते हैं, लेकिन उनसे वो कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकता। धर्म भी करो तो गरीब जो है, ज़रूरतमंद है, कोई भूखा है, प्यासा है, उनको दो। क्या बताया कि जो पाठ करे, वेद का विद्वान है, उनको आप ज़रूर दो, जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं।
लेकिन खाली इन्हीं में लगे रह जाएंगे तो ज्ञान कब प्राप्त करेंगे? क्योंकि उनकी मुक्ति तो न जप से, न तप से, न तीर्थ से और न दान से, किसी में भी समर्थ नहीं थी। ज्ञान दोगे तभी तो इंसान की समझ खुलेगी ना। जब ज्ञान ही नहीं दोगे, आप खुद ही इकट्ठा कर लोगे तो क्या होगा? देखो सांप बना ना, तो हम क्या बनेंगे? सांप क्या बनेंगे? हैं? सांप तो क्या बनेंगे? सांपीन सर्पिणी। लेकिन सत्संग में आने के बाद में हमें ज्ञान हो गया और उसके बावजूद भी यदि हम नहीं संभल पा रहे हैं और अपने जीवन को नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम दूसरों को क्या ज्ञान देंगे? हमारी चिंता करने वाला तो वो है और हमारी चिंता हम ही करेंगे, तो करते रहो। चिंता से मुक्ति तो भगवान दिलाते हैं। जब तक भगवान ने अवतार नहीं लिया तब तक बंधन नहीं खुले, और जैसे भगवान ने अवतार लिया बंधन खुल गए, भगवान चले गए तो वहाँ गोकुल में तो खुशियाँ और वहाँ पे वापस बंधन। फिर भगवान बड़े होकर आते हैं तब सब को बंधन से छुटकारा दिला देते हैं। तो ऐसे ही जब तक मनुष्य सत्संग में नहीं आएगा उसकी नासमझी खत्म नहीं होगी। चाहे तुम हनुमान जी की पूजा करो, माँ गायत्री की करो, चाहे पितर जी की करो, चाहे श्याम बाबा की करो, चाहे रानी सती की करो, चाहे मंगल चौकी करो, तुम कर करके छोड़ दोगे। हनुमान चालीसा लोग इतने करते हैं, पर हनुमान चालीसा में क्या है? इतनी बात तो नहीं लेते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। आगे जो दायक फल चार, फल चार, चार फल की प्राप्ति होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और नहीं तो नारायण, नारायण कहता ठेंगा, लो ठेंगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये नारायण है पर नारायण दिखा देता है। बोलो आप मजाक मजाक में करते थे ना, पहले छोटे थे तब दिखाते थे ना ये नारायण है, तभी तो नारायण से टीका निकालते हैं। लेकिन समझ कहाँ पाते हैं? और टिक्की किससे लगाते हैं? इससे। क्यों? कहते हैं जीवन के अर्थ को जानो। ये अर्थ की है, धर्म को तो छोटा सा विचारा, लेकिन पैरवा सबके तीन है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। तीन देव हाथों में, तीन लोक हाथों में, हस्त की रेखाओं में तू, वो है हाथ की रेखाओं में। और हम हर किसी पंडित जी मेरी हाथ की रेखा देखो। अब पंडित जी खुद तो गरीब और हाथ की रेखा तुम्हारी क्या बना देगा? वो हाथ की रेखा तो सेवा से बनेगी, शुभ कर्म से बनेगी। बताओ आप, ऐसे थोड़ी हाथ की रेखा बन जाएगी। बुरी रेखा मिट जाएगी, अच्छी रेखा बननी चालू हो जाएगी। ओहो, तू तो पत्नी के भाग का खा रहा है, मतलब उसका तो बेचारे का कोई भाग ही नहीं, कमाता तो खुद है वो और भाग पत्नी का। बस पत्नी को खुश रखो, घर की औरत को, फिर तो ओला ला के दे ही देगी पंडित जी को 11,000 की फीस, 21,000 की फीस। अच्छे काम करो, फल मिलेगा, हाथ दिखाने की जरूरत ही नहीं है। हाथ तो किसी को दिखाना ही नहीं चाहिए। देखना तो भाग्य की रेखा देखना, भाग्य कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि भाग्य बदलता रहता है कर्म के हिसाब से। हमारे अच्छे कर्म है, हमारे भाग्य में अच्छा लिखा है, आज हमारे भाग्य में अच्छा लिखा है। आज हमने बुरा कर्म किया, मिट गया वो अच्छा। और हमारे भाग्य में बुरा लिखा है और हमने अच्छा कर्म किया तो वो बुरा मिट जाएगा। बिना संत की शरण में आए ना तो धर्म का मर्म जानेंगे, ना कर्म का मर्म जानेंगे, ना भक्ति का मर्म जानेंगे, ना ज्ञान का मर्म जानेंगे, ना जीवन का मर्म जानेंगे और ना संसार का मर्म जानेंगे।
किसी भी चीज़ का मर्म नहीं जानेगा, ना इंद्रियों का ना कर्मेंद्रियों का। और मर्म नहीं जानेगा तो गरम गरम रहेगा। दिल गरम, दिमाग गरम, और विचार गरम, भावना गरम, तो जलेगा कौन? शरीर गरम हो तेरे तो बुखार हो रही है, तू तो तप रहा है, लेकिन ये अंदर में जो गरम है इसमें किसी को पता नहीं चलेगा। विकारों से, चिंता से। सत्संग मुक्ति दिलाता है हमें इन सब से। सत्संग अमर करता है हमें अपनी अमृत वाणी के द्वारा। बहुत दुनिया की बातें पी ली, बहुत दूध पी लिया, बहुत पानी पी लिया, बहुत शरबत पी लिया, बहुत चाय पी ली, और भी न जाने क्या क्या पी ली, और पीली पड़ गई सारी। जब कहते हैं बेटा होता है ना, तो चुनड़ी नहीं ओढ़ते, पीला ओढ़ते हैं, पीलिया, ठीक है ना। लेकिन जब सत्संग में आकर संत मिलता तो क्या ओढ़ते हो? हैं? सत्य की, प्यार की चुनड़, प्रियतम की चुनड़। उसमें क्या होता है? किसका गोटा होता है? किसकी कढ़ाई होती है? हरि नाम की, सत्य की। तो फिर तो अमर होगी ना वो, हुई कि नहीं हुई? भाई चुनड़ उड़ाकर वो चुनड़ बहन के तो कोई काम ही नहीं आती है, वो तो दे देती है और फिर वापस पीड़ा उड़ने लग जाती है। ये क्या रिवाज चलाया? वो किसको दे देती है? बेटी को ही दे देती है शायद, चुनड़ी ले तोड़ ले। ये किसने रिवाज चलाया? गलती से दे दी और फिर वो देने ही लग गई बस। अरे भाई ने उड़ाई है तो बहन को तो ओढ़नी चाहिए, इसलिए चुनड़ी बंद कर दी, अब साड़ी आ गई। तो छठे अध्याय में कल बताया, आपने सुना होगा, बार बार रिपीट करेंगे तो टाइम पे टाइम जाता जा रहा है। चालू करती हूँ मैं यही सी। मतलब कर्म से संन्यास, संन्यास योग कल था, कर्म संन्यास योग, कि कर्म से संन्यास कैसे लिया जाता है, आज बता रहे हैं। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान कितना समझा रहे हैं। हे भगवान, आप देखो, कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, माथा सुना हो जाए कि अर्जुन किस चीज़ का बना हुआ है, क्यों नहीं इसके समझ आ रही। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अपन सुनेंगे अपना भी झिंझ ऐसे लगेगा कि अर्जुन के थप्पड़ मार देंगे एक, क्यों नहीं समझ पा रहा ये। लेकिन ऐसे ही गुरुदेव को भी है कि गुरुदेव करें, क्यों नहीं समझ पा रही है सारी आत्माएं। कितना समझाए, कितनी संत मणि है, और एकदम सरल भाषा में। क्यों? गुरुदेव को पता है कि जो भी महिला प्रधान अपना सत्संग आएगी वो भावुक प्रधान होती है, भाव प्रधान, भावना प्रधान। कोई पढ़ी लिखी भी होती है, अनपढ़ भी होती है, नहीं भी पढ़ सकती, तो सबके समझ में आ जाए, इसलिए सरल भाषा में गुरुदेव ने दिया। और ये सारी मैं बार बार कहती हूँ, बाबा बलदेव वाणी आपके पास रिकॉर्डेड होगी, नहीं तो वापस से शुरू कर लेंगे। वैसे मैंने आपको सबको सुनाई है, उसमें पूरा गीता जी का है, सार है, 18 के 18 अध्याय। आप ध्यान से, रिकॉर्ड हो गया भी तो, निकाली तो नहीं है खुली हुई, पर आपने सुनी तो है ही, मैंने सुनाई है, तो भूल गए क्या? क्योंकि वो ज़्यादा मिलता रहता है ना, तो उस बच्चे को क्या होता है, शौक पूरा हो जाता है। और जिसको कई दिनों से लड्डू मिलता है ना, वो लड्डू के लिए भी मरता है, और ज़्यादा मिलता है वो रसगुल्ले की तरफ भी नहीं देखता। अभी मैं 15-20 दिन के लिए चल जाऊंगी ना कहीं,
तब फिर आप लोग सोचोगे मिले मिले मिले। और जो मिलता है तो बस ठीक है, मिल रहा है, हमारा है ही, प्रकृति है हमारी। कितनी बार कहती हूँ मैं, घर में पति रहता है, सारा काम करता है, रात को हमें डर भी नहीं रहता है कि भी निश्चिंत होके सो रहे हैं। और 2 दिन 2 रात के लिए कहीं चले जाए तो हर काम के लिए, आज हमारा आदमी घर में को नहीं, तू सो जाओगे कि आज डर लगेगा रात में, आज ये काम कौन करेगा, आज दूध कौन लाएगा, आज ये कौन करेगा, आज 1000 काम उसके याद आ जाएंगे, तब उसकी कमी महसूस होगी। ये हमारी प्रकृति है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। नहीं पता कब हम बिछुड़ जाएं, इससे पहले प्यार में बढ़ जाओ। लड़ाई तो देखो महाभारत का है, भगवान को ही तंग कर दिया। क्या कह रहे हैं भगवान कि तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुई मन वाला। अनन्य माने खाली एक मेरे में, प्रेम से बंध जा तू, आसक्त मेरे प्रेम में हो जा तू, और मेरे में मन वाला हो, मेरे में मन लगा, और अनन्य भाव से मेरे परायण हो, मेरे में लग जा, एक मेरे भाव, अनन्य मतलब मेरे एक ही भाव में, तू इधर उधर दुनिया के भाव में मत जा, योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण, फिर तू मेरे परायण हो जाएगा, मेरे में लग जाएगा, तो तू योग में ऐसा लगेगा कि मुझको संपूर्ण, कि मुझे ही तू सारी विभूति यानी गौरव, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबका आत्मरूप है। जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसे सुन तू, संशय रहित तेरा जीवन हो जाएगा। फिर तो उसे सुन, मैं तेरे को सुना रहा हूँ, और वो हमारे लिए ही है। अब तो मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा। कह रहे हैं भगवान की, हे अर्जुन, मैं तेरे लिए रहस्य सहित, रहस्य के साथ इस तत्व ज्ञान को, इस यथार्थ ज्ञान को, इस ईश्वरीय ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, यानी अपूर्णता से नहीं कहूँगा, पूरा का पूरा ज्ञान कराऊँगा, कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। जिसको जानकर संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता, वो संपूर्ण ज्ञान। गुरुदेव को हमें रोज कहना चाहिए, या तुरंत ही कहो अब कि हे प्रभु, हमें भी ऐसा ज्ञान कराओ कि जिस ज्ञान के बाद और ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं हो। कई बार क्या होता है कि हम बिना मन ही सामने वाले कह देते हैं खानो तो खा ही जाओ, और वो बंदा तो खाने के लिए बैठ जाता है। कई बार होता है कि रुक जाओ 2 दिन, तो बस वो तो चाह ही रहा था। अरे बिना मन ही कह दो भगवान को, कम से कम कहा तो सही। ठीक है, मैंने तो बिना मन कहा, तो बिना मन ही आप काम कर देते। एक वो है ना, पल भर के लिए कोई हमसे प्यार कर ले, झूठा ही सही। हम लोग यही है, झूठा प्यार क्यों, सच्चा प्यार होता है संत का। हे भगवान, पल भर के लिए हमसे प्यार कर ले। हमें पता है तेरे बहुत भक्त हैं, हम भक्त की गिनती में नहीं आते होंगे, लेकिन तेरे सत्संग में तो आते हैं। अब जैसा हमें आता है वैसा हम कर रहे हैं। और रोज़ क्या एक इष्ट की बातें लगा रखी है। एक इष्ट तेरी भक्ति करानी अनन्य की, तो हमारी भावना बदल दे, नहीं तो देख हम तो सब में जाएंगे। हम तो करेंगे। इसको कहो, घुटन मत करो कि देखो गुरुदेव हमसे नहीं छूट रहा है। आपको यदि हम अच्छे लगते हैं तो आप छुड़ाना चाहो तो अनेकों की भक्ति छुड़ा दो, हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी तो पति का डर लगता है, कभी सास का, कभी ससुर का, कभी मन डराता है, कभी कोई डराता है, तो हम तो नहीं छोड़ पाते। लेकिन प्यार तो गुरुदेव आपसे ही है ना, चाहते तो आपको ही है, और आप हमें बुलाते हो इसलिए हम आते हैं। हमें ये भी पता है कि आपके बुलाए बिना हम नहीं आ सकते, आपने हमें बुलाया है। तो अब एक की भक्ति आप करवानी है तो करवाओ। देखो भाई गुरुदेव हमारे तो बस की बात नहीं है। साफ आप गुरुदेव को कहो
और क्या रोज़ रोज़ कभी किसी गुरु माँ से कहलाते हो, कभी और बहन से कहलाते हो, कभी और से कहलाते हो। और रही बात पति को लाने की, हम तो आपको कह रहे हैं आपको लाना है तो उनको ले आओ, नहीं लाना है तो आपकी मर्जी, बस इनके ऊपर डालो। आप कब तक घुटती रहोगी, कब तक ऐसे जी खराब करती रहोगी, मन खराब करती रहोगी। गुरुदेव चाहते तो है, आपको भी पता है इस चीज़ का। अब आप क्या चाहते हो, कोई रिश्वत लेना चाहते हो तो ये बताओ, या कुछ और प्रार्थना करना चाहते तो वो बताओ, लेकिन गुरुदेव के सामने खुल के बात करो। भाई माँ मैं तो बहुत मारा काटी, अब आई को नहीं, अब तू बापू से फ़ोन करा दे तो बड़े ताऊ से फ़ोन करा दे। तो ऐसे ही आप गुरुदेव को कहो, बाबा को कहो कि भाई गुरुदेव हमने सुना, हमें तकलीफ भी होती है, हम चाहते भी, लेकिन हमारे बस की बात नहीं, पता नहीं क्या प्रारब्ध आ रहा है, क्या घड़ी आ रही है, वो आप जानो। लेकिन अब अनन्य भक्ति आपको करवानी है तो करवाओ, लेकिन संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। अब इस जीवन में नहीं होगी तो कौन सी योनि में होगी प्रभु। तो आप तो दयालु हो, या तो आप ये कह दो आप दयालु नहीं हो, मैं आपके ऊपर दया नहीं करूँगा, और आप दयालु हो तो फिर हमें अपने लायक बनाओ। बोलो। बच्चा कहना नहीं मानता तो आप क्या कहते हो, आन दे, तेरे बापू ना आन दे, तेरे दादा ना आन दे। तो ऐसे ही गुरुदेव को बोलो कि गुरुदेव, धनी बोलो, हस्बैंड बोलो, पति बोलो, बच्चे तो चलो पापा को बोल दे हुए इनको, तो गुरुदेव आप ही इनको लाइन पे लाओ। और आप नहीं चाहते लाइन पे नहीं आना, तो मेरे को तो ऐसा विश्वास है नहीं कि आप नहीं चाहते। देखो तुरंत ही जादू हो जाएगा। और बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, कहना नहीं मान रहे तो बच्चों के लिए बोलो इनको, ये तो समर्थवान है, सर्वशक्तिमान है, पर कहना तो पड़ेगा भैया। कमाई की कमी है तो गुरुदेव दुख पा रहे हैं, अब हम कहाँ से करें, आप ही कोई कमाई का जुगाड़ बैठाओ। तो गुरुदेव को बोलो सारा सब कुछ, प्यार करो, लड़ाई करो, इनको फिर गरम गरम चाय पिलाओ कि सिर दुखने लग गए होगा गुरुदेव आपका, मैं भैं भैं कर रही हूँ सारे दिन आप चाय पी लो, 2 कप बना के लाओ, एक गुरुदेव का एक आपका, नहीं तो 1 गिलास में चाय लिया, कटोरी 2 रख लो। गुरुदेव पीते ज़रूर है, कम नहीं होती है, पर उसका राज बताएंगे आपको, अपने आप ही पता चल जाएगा। खाते ज़रूर है पर वो वैसा का वैसा ही रहता है, इसके पीछे क्या रहस्य है वो आपको पता चलना चाहिए। मेरे बताने से पता चलेगा तो आपको वो भाव नहीं बनेगा। लेकिन ज़रूर भगवान खाते हैं, ज़रूर पीते हैं चाय, उस चाय में आनंद ही अलग आएगा। लेकिन आप लोगों क्या दिखा देते भगवान को ले और चाय, अरे ये कौन सा चाय पिलाने का तरीका है, चाय का छिंटा दे दिया, चिढ़ावा भगवान ने हैं, छिंटे देते हैं चाय के कोई। मैं कहीं गई हुई थी, मैं चाय रखी और मैंने उसके छिंटे दे दिए, बोले ये क्या, मैं तू भगवान के साथ मजाक ना कर रही है, ऐसे थोड़ी होता, भगवान पी लो चाय। मन करके लाई हूँ, इलायची भी डाली है, अदरक भी डाली है, पी के बताओ कैसी है। फिर देखो भगवान तो भाव ही तो देखते हैं हमारा। बोलो। आज मैंने आपके प्रश्न का हल कर दिया ना, इनको बोलो सारी चीज। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, यानी यथार्थ मर्म से जानता है। भगवान कह रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, बाकी तो सब संसारिक चीज़ों के लिए पूजा करता है। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई पुरुष मेरे परायण यानी मेरे में लगता है और मेरे को तत्व से जानता है। तत्व से जानने का मतलब
यथार्थ मर्म से जानता है, वास्तविक ज्ञान जानता है। हम तो भगवान को बार बार से देखते हैं, तत्व से जिस दिन जान लेंगे उस दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मान के चलो। अब हमारे शरीर में तत्व क्या है? आत्मा। उस तत्व को कोई जान नहीं सकता, उसके लिए तो हमें बहुत खोज करनी पड़ेगी। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, 8 चीज बताइए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5, तथा मन, बुद्धि और अहंकार 5 और 3 8 भी ऐसे ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। बोले ये भी मेरे बस में है सारे। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा यानी चेतन प्रकृति जान, कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। एक अपरा और एक परा, 2 प्रकृति है। अपरा प्रकृति क्या है? 5 तत्व और मन, बुद्धि, अहंकार, ये जड़ प्रकृति है, ये भगवान के अधीन है। और सब लोग इस जड़ भक्ति में ही अपरा भक्ति करते हैं। सब ना इन तत्वों को इनको जानते, ना मन, ना बुद्धि, ना चित्त, भगवान के अधीन है ये सब। भगवान को आप तत्व से जान लोगे तो आप देख पाओगे कि बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है, भला भी होता है, पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, हाथ उसका ही रहता है। रावण के हर कर्म में हाथ उनका ही था, मंथरा के उस कर्म में हाथ उनका ही था। क्यों जीप पे बैठे, क्यों करवाया पूरा? नहीं तो भगवान तो राजा बन जाते। इसलिए हम दुखी होते हैं, इसलिए हम चिंतित होते हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं। इन्हीं से ही आज जन्माष्टमी के दिन गुरुदेव मुक्ति दिला रहे हैं हमें। शॉर्ट में मैंने आज इसलिए किया कि शॉर्ट स्वीट होता है। इंसान शॉर्ट रह जाए या कपड़ा शॉर्ट बना दे तो काम का नहीं है, लेकिन रास्ता शॉर्ट चाहिए, चाहे उबड़ खाबड़ हो। तो ये सत्संग का रास्ता शॉर्ट रास्ता है भगवान से मिलने का, और स्वीट भी है, मीठा भी है, माधुर्य का भी है। और दूसरी मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, कि ज्ञान ले मतलब जिसे यह संपूर्ण जगत धारण कर रखा है। चेतन प्रकृति जो है परा, जिसका नाम है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं, भूत यानी प्राणी, और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ। मैं ही उत्पत्ति करता हूँ, मैं प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। कि मुझे मूल कारण जान तू, जन्म और मृत्यु का, पूरे जगत का उत्पत्ति रूप और प्रलय रूप। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गूंथा हुआ है। सारा जगत मेरे में ही गूंथा हुआ है। भगवान स्वयं का ज्ञान करवा रहे हैं, देखो अर्जुन को, ऐसे हमारे गुरुदेव करवाते हैं। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, और संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ। अपना परिचय दे रहे हैं। तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। सभी प्राणियों में उनका जीवन मैं हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ, और तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का इस सनातन कारण मेरे को ही जान। ये तत्व ज्ञान करवा रहे हैं, ध्यान रखना, ये है वास्तविक ज्ञान। जिसे कोई प्राणी ये नहीं कह दे मैंने ये किया। प्राणी तो निमित्त है ताकि भगवान है, बाकी तो जैसे पेड़ का तत्व क्या है, मूल है, और वो मूल क्या है, परमात्मा। यदि मूल नहीं हो तो जड़ का अस्तित्व ही नहीं है। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का
यानी संपूर्ण जगत का या प्राणियों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित यानी खाली करके उनका बल मैं हूँ, अर्थात सामर्थ्य मैं हूँ। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सब को तू मेरे से ही होने वाले हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सब मेरे से होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है। मैं हूँ पर वास्तव में निर्लिप्त है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, तीन गुणों के कार्य रूप। तामसिक भाव से कार्य करना, राजसिक भाव से कार्य करना और सात्विक भाव से कार्य करना, ये तीन गुण भी है, भाव भी है। इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेषादि विकारों से, संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है कि इन तीनों से ही भावों से, कौन सा, राजसिक, सात्विक और तामसिक, इन तीनों प्रकार के भावों से यानी राग द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। भगवान से मोहित नहीं हो रहा, इनसे ही मोहित हो रहा है वो सारा संसार। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। साफ बता दिया। इसलिए तीनों गुणों से परे जो मैं हूँ अविनाशी, जो मेरा नाश नहीं है, वो मुझे नहीं जानता। क्यों? वो खाली तीन गुण प्रकृति में चले गए और राग द्वेष में चले गए। जो भी प्राणी राग द्वेष में चला जाएगा वो प्राणी भगवान को नहीं जान सकता, भगवान को तत्व रूप से नहीं जान सकता। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर बसते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। बहुत बड़ी ज्ञान की बात बता रहे हैं। यदि ये समय आप ऐसे गंवा दोगे तो तत्व की जानकारी भी नहीं होगी। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। ये मेरी योग माया का ही प्रभाव है सारा, जो तीनों गुणों में फंसे हुए हैं, अपरा प्रकृति में ही फंसे हुए हैं। परंतु जो पुरुष मेरे को निरंतर बसता है वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। साफ कितना सुंदर तरीके से बता दिया कि जो भी प्राणी निरंतर मेरे को बसता है वो इस त्रिगुणमयी माया से, प्रकृति से, संसार बंधन से सबसे पार चला जाता है और मुझे प्राप्त कर लेता है, मुझ में लीन हो जाता है। बहुतों ने पढ़ी होगी गीता, लेकिन गुरु की कृपा के बिना एक अक्षर भी समझ में नहीं आता। जिस तरह कख गगड़ स्वर और व्यंजन और मात्रा नहीं सीखोगे तो किताब आपके सामने रहेगी पर आप पढ़ नहीं पाओगे। ऐसे ही आप कितने भी बड़े बड़े पोथे पन्ने पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन गुरु की कृपा के बिना ग्रंथियाँ नहीं सुलझेगी, भ्रम नहीं मिटेगा। वो ज्ञान क्या कह रहा है किताब का वो आप धारण नहीं कर पाओगे। समझ गए? जैसे एक शादीशुदा है, एक कंवारी है। अब कंवारी लड़की शादीशुदा की बात को क्या समझेगी? वो हंस लेगी, लेकिन अनुभव थोड़ी है उसको कोई। एक बच्चों वाली है, एक बिना बच्चों वाली है। बच्चों वाली को तो पता है बच्चों की पीड़ा क्या होती है, पर बिन बच्चों वाली क्या कहेगी? बिगाड़ रखा है, दे दो थप्पड़ की, कहें सामने बोले। ऐसा होता ही है। लेकिन जो बच्चों वाली उसको पता है कि बच्चों का
खुद जरा सा भी कोई ऐसे आँख भी कर ले, निकाल ले, तो कहते आँख निकाल लूँगी, छोरा का नहीं आँख काटिए तो तुरंत आँख भी नहीं निकाल सकता कोई अपने बच्चों की तरह। क्यों? अनुभव ही तो है, गुरु अनुभव का ज्ञान कराता है। और आज जन्माष्टमी मैंने ये तो कहा कि अनुभूति हो रही है, अनुभव हो रहा है, यही बताया था क्या? अनुभूति हो रही है। बहुत अच्छा बताया है। संसार से तर जाता है जो निरंतर मुझे बसता है। इसीलिए मैं रोज आपको कहती हूँ निरंतर ओम सतगुरुदेवाय नमः, ओम सतगुरुदेवाय नमः या असीम जय जयकार काम करते रहो। गोपियों ने निरंतर कृष्ण को ही बजा था, लेकिन एक इष्ट को जब वे मानने के लिए मैं मना नहीं करूं, क्योंकि भाई मन नहीं मानता तो देखो मैं जिद भी नहीं करती, हट भी नहीं करती, लेकिन अंदर ही अंदर तो एक का ही स्मरण रखो, एक का ही स्मरण रखो, तो फिर क्या होगा? ये माया जो अपने डोरे नहीं डालेगी। और जितने भी भक्त हुए वो निरंतर ही भजे हैं, भजने में अंतर नहीं आना चाहिए। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। साफ कह दिया कि ऐसे सुगम उपाय होने पर भी, इतना सुगम उपाय बता दिया, खाली भजना ही तो है, काम करते रहो, अंदर ही अंदर भगवान का नाम लेते रहो। बोले इतना सरल उपाय बता दिया, फिर भी माया द्वारा हरे हुए, माया ने जिसका हरण कर लिया, माया ने जिसका हरण कर लिया, ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए, कि ज्ञान तो प्राप्त है लेकिन माया ने ठग लिया, और आसुरी स्वभाव को जिसने धारण किया है, तथा जो मनुष्य नीच और दूषित कर्म करने वाले हैं, वो मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं बसते। क्यों? क्योंकि माया बसने ही नहीं देती। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, चार भक्त बताए हैं, और ये चारों है बाबा बलदेवानी में। आपको याद आ रहा होगा, मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ। कोई तो बार बार याद दिलाते हैं खराब बात, और मैं याद दिलाती हूँ खराबी दूर करने की बात। उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी यानी सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, अर्थार्थी यानी सांसारिक पदार्थों के लिए भी वो भगवान को तो भज रहा है, वो कोई दुनिया के पास तो नहीं हाथ फैला रहा, झोली फैला रहा, सेठ जी थोड़ा उधार दो, सेठ जी थोड़ा ये दो, वो भी भगवान के लिए। और खाली धन के लिए ही, खाली धन के लिए, धन भी चाहिए भगवान भी चाहिए, वो तो अर्थार्थी है, खाली धन के लिए है, उनको तो बस धन मिल जाएगा। और दूसरा आर्त, संकट निवारण के लिए बसता है, संकट निवारण के लिए कितनों ने भजा, अर्थार्थी भी है, लेकिन अभी इनके बारे में बताएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जिज्ञासु, जो भगवान को वास्तविक रूप में जानने वाला, पाने वाला, चाहने वाला। और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ज्ञानी होता है वो निष्कामी होता है। ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं, उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। कि ज्ञानी भक्त है वो प्रेमी भक्त है, वो अति उत्तम है, क्यों? वो अनन्य एक मेरे को ही भजता है। क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। भगवान प्रिय है उसको, तत्व से जान लेंगे तो प्रिय होंगे ना। और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि वे, देखो भगवान ने ये नहीं कहा वो संसारी, वो ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है, उसको मैं प्रिय हूँ, वो मेरे को प्रिय है। यद्यपि ये सब ही उदार है, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है।
कि उत्तम तो सभी है जो मेरे में मन लगाता है, मेरे को बचता है, लेकिन जो ज्ञानी है ना वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। कि जो ज्ञानी है, प्रेमी है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, वो मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है, मेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है, कि मेरे में स्थित रहता है, वो कोई विषय वासना में स्थित, संसार में स्थित नहीं रहता है। कौन? ज्ञानी। और उसकी बुद्धि कैसी रहती है? स्थिर रहती है, वह स्थिर नहीं होता है। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार मेरे को बचता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ यही जानता है कि सब कुछ भगवान है, वासुदेव है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है, और ऐसा भाव रख के भजता है भगवान को, वह महात्मा है, और वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जैसे तुलसीदास जी ने क्या देखा, सिया राम में सब जग जाने। हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष है वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके, अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो जो नियम लोक में प्रसिद्ध है उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो खाली विषयों में आसक्त है वो अलग अलग देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं, और उनको उनके द्वारा ही मिलता है भोग है वो। जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। कि जो भी सकामी फल की इच्छा से काम करने वाला, भक्ति करने वाला जो भक्ति करता है, श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की मैं उस देवता के प्रति श्रद्धा स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। कि वह पुरुष श्रद्धा से युक्त हो जाता है और देवता की पूजन की चेष्टा करता है, तो उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को वह निसंदेह प्राप्त कर लेता है। लेकिन मेरे द्वारा ही करता वो देवता भी। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। कि उनकी बुद्धि अल्प है, वो फल नाशवान है, क्योंकि वो भोगों के लिए भगवान को पूजा कर रहे हैं, तो नाशवान फल है। फिर रोना, एक बार खुश होना फिर रोना। लेकिन तत्व तो एक ही है ना, कि मैं ही सब देवताओं को उनके लिए स्थिर करता हूँ, फल देता हूँ, मेरे से ही सब कुछ चल रहा है। गुरुदेव ने भी कहा कृष्ण भगवान को कि जगत गुरु है। ये अल्प बुद्धि वाले बताए हैं, नाशवान फल के लिए मरते हैं बोले वो, और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। क्या कह रहे हैं? परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होंगे। साफ कह दिया, जिसको भजोगे उसको ही प्राप्त होगे। देवताओं को भजोगे, देवताओं को प्राप्त हो जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे। लेकिन जो कृष्ण भगवान करें, जो मेरे को भजता है शेष में वो मेरे को ही प्राप्त होता है और वो आनंद लोक में जाता है, फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेता। आप ही देख लो, आप कहीं भी कार्ड भेजते हो तो बच्चे के नाम भेजते हो क्या? बहू के नाम भेजते हो क्या? दादा बड़ा है तो उसके नाम ही कार्ड आएगा? नहीं आएगा क्या? और उसका एक नाम आ गया, सब परिवार आ गया, बस बड़े का। तो ऐसे ही सबसे बड़ा कौन है इसको देखो आप। पर ना हम तो लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कारों में ये भर दिया ना शुरू से। तो अब जल्दी सी अब सत्संग शुरू से मिल जाता तो नहीं होता इतना। अब सत्संग मिला है बहुत लेट, तो गुरुदेव की कृपा से ही, गुरुदेव तो मन की इच्छा जान लेते हैं। वो इसमें कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं
उनकी बुद्धि को देख लेता हूँ, श्रद्धा को देख लेता हूँ। जो जिस देवता को पूजता है उसी देवता में श्रद्धा कर देता हूँ। साफ कर दिया ना, क्लियर। तो गुरुदेव की पूजा हम करेंगे तो गुरुदेव में हमारी श्रद्धा होगी, तब गुरुदेव वहाँ से हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराने शुरू करेंगे। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। ये लो, ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। क्यों आप लोगों को ऐसा हो रहा है नींद का सा? क्योंकि अंदर अंतरात्मा को बड़ा रिलैक्स मिल रहा है। इतने तो गर्मी लग रही थी या सर्दी लग रही थी, अब अंतरात्मा को रिलैक्स मिल रहा है। तो ऐसे आपको विश्राम मिल रहा है, थकावट दूर हो रही है विचारों की, जन्मों जन्मों की। तब आपको ऐसे आंख चढ़ जाती है आपकी, बिन पिए ही चढ़ रही है। वाह वाह वाह। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते, कि इतना होने पर भी मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं, ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ, ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कि व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते मेरे को। कितनी मतलब उलाहना वाली बात कह दी। अर्जुन कितना भाग्यशाली था। सोचो अर्जुन को लटका जाता तो ज्ञान यूं ही रह जाता। खुद की नींद पर खुद का ही जोर नहीं, इतना आराम मिल रहा है। और सब देवता ऊपर आ सुन रहे हैं, सब स्वर्ग में बैठे, शिवलोक में शिव जी सुन रहे हैं, विष्णु भगवान जो योग निद्रा में सोए वो भी सुन रहे हैं ये ज्ञान। शिव जी तो कह रहे हैं वाह देवी, क्या मेरे प्रभु ने ज्ञान कराया है। वाह अर्जुन, तेरे बहाने से हमें भी ज्ञान मिल गया। कारण बताया है कि मनुष्य ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। अलग अलग क्यों करते हैं? तो इसका कारण बताया है क्या कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम, अनुत्तम का मतलब जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं, जिससे उत्तम कुछ भी नहीं, वो बुद्धिहीन पुरुष है। वो नहीं जानता कि जिससे उत्तम कुछ भी नहीं, ऐसे अविनाशी परम भाव को, जो परम भाव परमात्मा का भाव भगवत भाव है वो अविनाशी है, उसको यानी जो अजन्मा है जिसका जन्म नहीं होता, जो अविनाशी है जिसका नाश नहीं होता, अपनी माया से प्रकट होता हूँ। मेरा न जन्म है और न मेरा विनाश है, मैं तो माया से प्रकट होता हूँ भक्तों की पुकार पर। पापियों के लिए थोड़ी आता हूँ मैं। पापियों का तो मैं वहाँ वैकुंठ में बैठा ही कर सकता हूँ बराबर काम, पर मेरे भक्तों की लाज रखने के लिए, बचाने के लिए आता हूँ मैं। ऐसे प्रभाव को तत्व से नहीं जानते हैं मनुष्य। कौन? जो मूढ़ है, बुद्धिहीन है। और मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को, मैं तो मन से इंद्रियों से परे हूँ और सच्चिदानंद हूँ, सत्यचित आनंद को देने वाला परमात्मा हूँ, मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ। ऐसा जानते मनुष्य कि ये भी हमारे जैसे ही जन्म लिया है और व्यक्ति है एक, इसलिए वो बुद्धिहीन है, इसलिए वो मुझे नहीं मानते। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष है भगवान। जिस दिन गुरुदेव की कृपा होगी, आप एक दूसरे में सामने भी कृष्णमय नजर आएगा सब। हमारा सबका रूप कृष्णमय है, लेकिन हमें योग माया के कारण भगवान प्रत्यक्ष नहीं दिखता है। इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है।
गुरुदेव को किसने जाना? जन्मने मरने वाला समझा। इनका जन्म मरण थोड़ी होता है, ये तो अपनी मर्जी से आते हैं योग माया के द्वारा। और मनुष्य के ऊपर अपनी माया, देखो यशोदा के ऊपर माया फेर दी रूप दिखा करके। ऐसे ही भगवान अपनी माया डाल देते हैं, लेकिन जो निरंतर बसता है उसके ऊपर माया भी डोरे नहीं डाल सकती। और एक ही तत्व से जानता है भगवान को, कि भगवान से ही सब कुछ निकला है, अलग अलग नहीं, तो भगवान तत्व से ज्ञान कराते हैं उसको। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, कि सब जानता हूँ मैं, सारे जन्म जानता हूँ, आगे क्या होगा पीछे क्या हुआ है। परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। कि जो श्रद्धा भक्ति रहित है, न श्रद्धा है न भक्ति है जिसमें, वो मेरे को नहीं जान सकता। मेरे को वही जानेगा जिस, देखो अर्जुन ही नहीं जान पा रहा अभी तो, भगवान इतना ज्ञान करा रहे हैं, अर्जुन ही नहीं जान पा रहा। सती नहीं जान पाई, संशय आ गया। संशय विनाश का कारण है, संशय जन्म मरण का कारण है, संशय पतन का कारण है। संशय शिव को प्राप्त नहीं होने देता, संशय हमारे अंदर शिव भाव को उत्पन्न नहीं होने देता, और संशय के कारण ही प्राणी शिव से शव बन जाता है। और निरर्थक शब्दों को उच्चारण करता रहता है। निरर्थक शब्द ही है, जानकारी है नहीं, और बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें, तो निरर्थक शब्द ही तो है। मेरे को श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, और मुझे पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। समझ गए? तीनों कालों को, पूर्व में जो हो गया, वर्तमान में जो होने वाला है हो रहा है। क्यों हो रहा है? जानना का मतलब क्यों हो रहा है हमारे जीवन में, आज वर्तमान में ये कार्य गलत हुआ क्यों हुआ, अच्छा हुआ क्यों हुआ, आप तो नहीं जानते। आप तो या तो रोने बैठ जाओगी, या लड़ने बैठ जाओगी, या चिंता करने बैठ जाओगी, या दुखी होकर बैठ जाओगी, या सोचोगे अरे मेरा तो भाग्य खराब है। पर मैं जानता हूँ ये क्यों आया है समय, पूर्व में ऐसा क्यों हुआ वो मैं जानता हूँ, और भूतकाल में ऐसा क्यों हुआ वो मैं जानता हूँ। हम तो कुछ ही नहीं जानते, और फिर भी अपने आप में है मैं सब कुछ जानती हूँ। अरे तू जानती ही तो नहीं तो तू बोले ही नहीं मैं जानती हूँ। जो जानेगा वो कभी नहीं बखानेगा, ये ध्यान रखना, वो तो शांत रहेगा। पूर्व में व्यतीत, पूर्व में क्या व्यतीत हो गया, और वर्तमान में क्या स्थित है, और आगे होने वाला क्या है, सब भूतों को मैं जानता हूँ। परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्यों? वो जानता है तो मरने वाला जीने वाला है। भगवान का ना जन्म होता, अपनी मर्जी से आते हैं मर्जी से जाते हैं। वो व्यक्ति नहीं होते हैं, खाली व्यक्ति का चोला पहन के आते हैं। इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए, दो कारण क्या? इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख और दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। समझ गए? नहीं समझे? क्या समझे? जबरदस्ती पढ़ाई हो रही है। आप लोगों के थे हो रहा, हमने तो 18 अध्याय कितनी बार पढ़ लिए पता नहीं। कईयों ने तो पढ़ ही लिए होंगे, पर मैंने भी नहीं पढ़े ये 18 अध्याय, आपको सही बताऊं। पर अब मेरे बाबा बलदेव वाणी याद आ रही है ये इस किताब के, पढ़ रही हूँ तो।
हाँ मेरे पास है किताब सारी, पढ़ने का शौक, पर ये अभी एक दो तो पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं पूरी नहीं पढ़ी। क्यों, संतमणि मिल गई, साहित्य मिल गया और गुरुदेव की इतनी किताबें मिल गई, तो बस उन्हीं में लगे रहते, गुरुदेव की में, और फिर सप्ताह करने में और में इसमें लग गए, भाव सागर। देखो क्या कह रहे हैं, संसार में इच्छा और द्वेष से जो उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, दुख और सुख, और द्वंद्व रूप मोह से, मोह क्या करता है, द्वंद्व, क्लेश कराता है, लड़ाई कराता है। और संपूर्ण प्राणी यानी सारे प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त होते हैं, ईर्ष्या और द्वेष, ईर्ष्या और इच्छा और द्वेषता के कारण। किसी के सुख हो गया तो द्वेष हो गया कि मेरे क्यों है, इच्छा उत्पन्न हो गई अनेक, और फिर द्वंद्व चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, ये अज्ञानता है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिस पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, किसका पाप नष्ट हो गया, जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण, निष्काम भाव से यानी कर्मों में कोई भी फल की चाह नहीं, कर्तापन के भाव से कर्म नहीं जो करता है वो निष्काम कर्म है। निमित्त बन के कितना भी बड़ा काम हो जाओ, हे भगवान तूने करवाया मैंने किया, काम तेरा नाम मेरा, देख लो हर साहित्य में है ना, कितना ज्ञान है। मुझे लग रहा है एक बार फिर से आपको सुनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप खुले हुए हैं ही सारे, और नहीं और नई चीज़ चालू कर देंगे। एक साहित्य बच रहा है खाली, आनंद समाधि, आनंद में समाधि लगनी है। अब वो तुम तैयार तो हो थोड़े। देखो जो लायक नहीं थे उनको किसी को गीता का ज्ञान नहीं सुनाया, सब स्थिर खड़े हैं, समय को भी रोक दिया, खाली या तो ऊपर देवता सुन रहे हैं या अर्जुन एक, बाकी इतनी सेना है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, और भी पांडव है, कोई को भी पूरे संसार में कोई नहीं सुन रहा है, समय का भी पता नहीं, और देवता सुन रहे हैं, देख लो। तो आप तो अपने भाग्य को सराहो कि हम सुन रहे हैं। सुनना और पढ़ना, अब आप पढ़ोगे भी ना घर पे तो आपको समझ में आएगी। जो भाव से पढ़ेगा वही तो भक्ति में चढ़ेगा और वही आगे बढ़ेगा, और आप कर्म समझ के पढ़ोगे तो बस पढ़ के छोड़ दिया। तो क्या कह रहे हैं, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले पुरुष, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण मतलब बुरे कर्म नहीं, जैसे श्रेष्ठ कर्म किए थे पांडवों ने और दुर्योधन ने निम्न कर्म किए थे, बुरे कर्म किए थे, और निष्काम भाव से यानी निमित्त बन के उन पुरुषों का पाप नष्ट हो जाता है, पाप नहीं लगता उन्हें। वे राग द्वेषादि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हो जाते हैं। ना राग ना द्वेष ना द्वंद्व ना मोह ना अज्ञान, कुछ नहीं रहता उनमें। और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से बसते हैं। दृढ़ निश्चय जिसका बन गया है वो मेरे को ही सब प्रकार से बसते हैं। सब प्रकार से मतलब हर रूप में हर कार्य में मेरे को ही बसते हैं वो, मेरे को ही सब में देखते हैं वो। लेकिन ये बहुत मुश्किल है निमित्त बन के कार्य करना। मनुष्य को नाम की प्रशंसा की चाह बहुत रहती है। दुर्योधन ने खीर में जहर दिया, ये भी प्रभु की लीला थी, ताकि भीम में 10,000 हाथियों का बल आ जाए। बल कैसे आता नहीं, और बल नहीं आता तो अश्वत्थामा नाम के हाथी को उछालता कैसे वो। अश्वत्थामा हतो हता, द्रोणाचार्य ने सोचा पुत्र मर गया और मरा था हाथी। क्यों, याद आया नहीं आया, वो मर गया तो कितना बल था। तो ये तो सब देखो, दोष चाहे दुर्योधन को दे दो,
दुर्योधन में राग द्वेष थी, सुख की चाह थी, दुख देने की चाह थी, तो द्वंद्व चलता रहता पांडवों को सताने के लिए, और बुरा करता गया करता गया करता गया। एक दिन महाभारत का रूप सामने आ गया, और फिर क्या हुआ? विनाश। तो क्या कह रहे हैं? राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्याय को, अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो मेरे शरण होकर, किसी और की शरण में नहीं, मेरे शरण में आकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। जरा यानी बुढ़ापा और मरण यानी मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं भगवान से, हे प्रभु मुझे जरा मरण से छुटकारा दिलाओ। वे पुरुष उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण अध्यात्म को, उस ब्रह्मा को, सारे अध्यात्म को यानी पवित्रता को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। वे ही जानने योग्य है। हमें तो मांगना भी तो नहीं आता, भगवान से प्रार्थना भी तो नहीं करनी आती। बुढ़ापा तो आएगा, मरना तो एक दिन है ही। अरे मरने के लिए थोड़ी आए हैं, अमर होने के लिए आए हैं। अब हमने तो यही सुना, पर इसमें देखो क्या है, जरा और मृत्यु से छूटने के लिए मेरी शरण में आया है और मेरे से प्रार्थना करता है और दृढ़ निश्चय करता है और राग द्वेष और द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हो जाता है। वह पुरुष ब्रह्मा को और संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानता है कि सारे कर्म का कौन से कर्म मेरे करने लायक है। सोचो आप, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप, बादल, धूम, पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्ति चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। क्या बता रहे हैं कि जो पुरुष सब कुछ मुझे जानते हैं, मतलब अधिभूत क्या है? ये जो जड़ जगत, ये ब्रह्म के और ये जो भगवान की बनाई हुई माया है, ये जगत है, ये सब भगवान को ही मानता है सब कुछ। और अधिदेव यानी परमेश्वर, ईश्वर, पति, स्वामी, मालिक संसार का सब। और अधियज्ञ यानी यज्ञों में प्रधान कृष्ण को ही मानते हैं। कह रहे हैं वो सब युक्ति चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं और मुझ में ही वास करते हैं और मुझे ही प्राप्त होते हैं। सब कुछ कृष्ण भगवान को मानने वाले। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्त।